बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लासिकल पोइट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट जॉन डन उसको डिस्कस करेंगे। जॉन डन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सीरियल वाइज 4 वीडियोस में आपके लिए अपलोड करूंगा। उनमें से जो आज की वीडियो है उसमें मैं जॉन डन का एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है और हाईली एक्सपेक्टेड है। और डियर स्टूडेंट्स के मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए और इसके साथ साथ आप इसको फुल जूम पे देखिएगा। वीडियो के पहले शुरुआती हिस्से में मैं आपके साथ जॉन डन की जो इमेजरी का इस्तेमाल है और इसका जो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल है उसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं कॉन्सेप्ट्स होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, उर्दू में उसकी वजाहत करेंगे, इमेजरी क्या होती है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर जॉन डन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डन की जो इमेजरी का इस्तेमाल है और कंसीट्स का इस्तेमाल है उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस पेश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जॉन डन जो है हमारे सिलेबस में उसकी 2 तरह की पोएम्स शामिल हैं, लव पोएम्स और डिवाइन पोएम्स। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ लव पोएम्स एंड डिवाइन पोएम्स हम उसकी इमेजरी और उसके कॉन्सीट्स का इस्तेमाल जो है वो देखेंगे। इसका जवाब मैंने आउटलाइन के सूरत में दिया है। पहले ये ज़रा आउटलाइन की सूरत में देख लें और फिर नीचे ये वीडियो के आप इस कलरफुल सेक्शन के बाद नीचे देखेंगे तो आपको इसके ये पूरे का पूरा सवाल जो है ये आंसर की सूरत में भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले इसका आउटलाइन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, जॉन डन का हम देखेंगे एज ए यूज़र ऑफ इमेजरी एंड कॉन्सेप्ट्स पहले पोर्शन में। अब जॉन डन को आप याद रखिए कि जॉन डन के बारे में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जॉन डन जो है एक डन इज़ द मोनार्च ऑफ विट एंड मास्टर ऑफ कंसीट्स। यानी जॉन डन जो है एक तो वो विट का बादशाह है। मोनार्च ऑफ विट का मतलब होता है विट का बादशाह, जुगत का बादशाह, विट का बादशाह। और मास्टर ऑफ कंसीट्स का मतलब होगा कि कंसीट्स का माहिर, एक एक्सपर्ट ये पोइट हो गुजरा है। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफिज़िकल पोइट्री के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँगा और उसमें फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझने में कि ये मेटाफिज़िकल पोइट्री के ये इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो कंसीट्स के हवाले से और विट के हवाले से क्या हैं। अब एक कंसीट क्या होता है, पहले हम इस सवाल के अंदर मौजूद जो लफ्ज़ कंसीट है उसको देखते हैं। कंसीट जो होता है, अ कंसीट इज़ एन अनयूजुअल एंड फैंटास्टिक सिमिली। यानी कंसीट होती सिमिली ही है, यानी ये सिमिली की यानी तशबीह की ही किस्म है, लेकिन ये अपने नेचर में फैंटास्टिक होती है, अनयूजुअल होती है, गैर मामूली होती है। यानी अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की, अनकन्वेंशनल किस्म की और अनयूजुअल किस्म की कोई सिमिली या फैंटास्टिक किस्म की कोई सिमिली इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको हम कंसीट कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए कि एक कंसीट क्या होता है। एक कंसीट जो है एक अनयूजुअल, एक फैंटास्टिक सिमिली होती है और दरअसल ये एक कंपैरिजन होता है बुनियादी तौर पर बज़ाहिर 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान। यानी हम कह सकते हैं कि अ कंसीट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स। डिसिमिलर मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सिमिलर नहीं बल्कि डिसिमिलर, यानी जो सिमिलरिटी ना रखती हों चीज़ें, बज़ाहिर जो है डिसिमिलर चीज़ें हों लेकिन उनके बीच में भी आप ज़बरदस्ती आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करें। जैसा कि उस दौर के, जिस दौर से जॉन डन बिलोंग करता था 17वीं सेंचुरी, उस दौर के जिस तरह के पोएट्स जो हैं, मेटाफिज़िकल पोएट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते थे, इमेजेस को इस्तेमाल करते थे, इमेजरी इस्तेमाल करते थे कि डिसिमिलर थिंग्स को वो कंपेयर कर देते थे आपस में। तो आमतौर पर ये एक दूर दराज की फार फेच्ड इमेजरी होती है और असल में कंपैरिजन बनता तो नहीं होता समटाइम्स, यानी कंपैरिजन कम बन रहा होता है, लेकिन राइटर जो है उसको ज़बरदस्ती जो है
उसको आपस में उसमें कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते थे उस दौर के जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे। और ये एक बड़े पैमाने पर यानी एक लार्ज स्केल पर यूज़ होने वाली ये लिटरेरी डिवाइस थी कंसीट की और इमेजरी की, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करते थे। और इमेजेस तो ज़ाहिर बात है कि सारे पोइट्स ही इस्तेमाल करते हैं अपनी पोइट्री में। तो डॉक्टर जॉनसन एक का हवाला मैंने सेकंड पॉइंट पे दिया है। डॉक्टर जॉनसन जो कि एक बहुत बड़े पोइट और क्रिटिक को गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब मेटाफिजिकल पोइट्री में पॉइंट आउट किया है कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, कि जिसमें मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को आप आपस में ज़बरदस्ती, ये बाय वायलेंस, योग होता है जोड़ना, योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, यानी आप ज़बरदस्ती का उनके दरमियान जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आप जो कोशिश करते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर रहा है। असल में उन्होंने डॉक्टर जॉनसन ने तो दरअसल इसके ऊपर ये एक डेरोगेटरी किस्म का कमेंट किया था मेटाफिजिकल पोइट्री के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये इसकी फिर डेफिनेशन ही बन गया कि जिसमें हम कह सकते हैं कि मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। ये आपको थोड़ा सा ये दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री के हवाले से जो कमेंट दिया है, इसका हवाला देना बहुत ज़रूरी है। और आप डन को एज ए यूज़र ऑफ कंसेप्ट और एज ए यूज़र ऑफ इमेजरी इंट्रो करवाने के बाद आप डॉक्टर जॉनसन के जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, आप उसको ज़रूर जो है पेपर में डिस्कस कीजिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चाहे आपका क्वेश्चन है डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट आ जाए या मेटाफिजिकल पोइट्री आ जाए या डन्स यूज़ ऑफ इमेजरी एंड कॉन्सेप्ट्स आ जाए, आपने डॉक्टर जॉनसन के इस कमेंट का ज़रूर हवाला देना है और हाईलाइट करके आप इसको मार्कर से पेपर में लिखेंगे। तो अब हम डन के कंसीट्स की बात करते हैं। तो डन के जो कंसीट्स का जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि उसकी जो नेचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यानी डन जो अपने कंसीट्स इस्तेमाल करता है, आप उसका ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। और ज़ाहिर बात है कि वो अपने नेचर में मेटाफिजिकल भी हैं। और फिर जॉन डन के अंदर बेटे वैरायटी पाई जाती है। जॉन डन जो अपने कंसीट्स इस्तेमाल करते हैं वो अपने नेचर में वैरायटी वाले होते हैं, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि इल्म की दुनिया से उसने ये कंसीट्स लिए हैं, साइंस के शोबे से उसने ये कंसीट्स लिए हैं, और उस दौर का जो इल्म फ़ल्कियात यानी एस्ट्रोलॉजी था उसमें से उसने ये कंसीट्स लिए हैं, एस्ट्रोनॉमी से उसने ये लिए हैं, फ़िलासफ़ी से उसने लिए हैं, फ़ाइन आर्ट्स में से लिए हैं। और यूँ ये वैसे तो ये जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन सबको ही उनकी ये आदत थी, ये हैबिट थी, उनकी रूटीन थी कि वो स्कॉलरली यानी वो एक स्कॉलरली अंदाज़ के साथ, आलमाना अंदाज़ के साथ अपने इल्म को का दिखावा करने के लिए, टू शो ऑफ देयर नॉलेज, वो इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के कंपैरिजन्स किया करते थे, खींचा करते थे, ड्रॉ किया करते थे। तो जॉन डन के जो कंसीट्स हैं और इमेजेस जो वो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरली हैं, लर्नड हैं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो अनकन्वेंशनल किस्म के जो है वो कंपैरिजन्स जॉन डन जो है वो अपनी पोएम्स में यूज़ करते हैं। और बाज़ औक़ात जॉन डन के जो कंसीट्स हैं वो ब्रीफ होते हैं और बाज़ का वो एलेबरेटेड और एक्सटेंडेड भी होते हैं। यानी बाज़ औक़ात वो एक इमेज पकड़ता है या एक कंपैरिजन पकड़ता है और उसको फिर वो कई स्टांजास तक उसको लेता चला जाता है और उसके ऊपर बहस करता चला जाता है। चूँकि डियर स्टूडेंट्स, आप ये ज़हन में रखिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है उसका एक फ़ीचर ये भी होता है कि उसके अंदर आप बहस यानी आर्गूमेंटेशन बहुत करते हैं और आर्गूमेंटेटिवली आप उसके अंदर बात कर रहे होते हैं और दलाइल पे दलाइल आप दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो जॉन डन के यहाँ हमें ये बात नज़र आती है कि वो लॉजिक और मंतक के तहत जो है वो जो चीज़ों की जो दो आपस में चीज़ों की जो लाइकनेस है उसको वो लॉजिकली अनफोल्ड करता है, रिवील करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात उसके जो कंसीट्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करता है, वो जो सिमिलैरिटी खींचता है वो बाज़ औक़ात एलेबरेटेड हो जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है
और बाज़ का तो पूरी की पूरी नज़म जो है वो उस एक इमेज को पकड़ कर राइटर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो पोएम उसके ऊपर लिख देता है। तो जॉन डन जो है वो बहुत एक्सपर्ट है अपने फार फेच्ड आइडियाज़ को और इमेजेस को यूज़ करने में, और उनकी जो नेचर मैंने आपको बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात आपको डियर स्टूडेंट्स मैं ये बताऊंगा कि जब आप इन कंसीट्स का हवाला देंगे, कंसीट्स को डिफ़ाइन कर चुके होंगे और उसकी जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स जो है जॉन डन की जो कंसीट्स के जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं जब वो बयान कर चुके होंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, फिर आप जॉन डन की पोएम्स में से उसकी एग्जांपल्स लाजमी देंगे। इसके लिए आपको तकरीबन ये मैंने 6 नज़में यहाँ पे सिलेक्ट की हैं आपके लिए। वैसे तो तकरीबन लगभग तमाम जो पोएम्स है जॉन डन की, और उसमें इमेजेस और कंसीट्स जो हैं, यानी जैसे हम सादा ज़ुबान में अनयूजुअल किस्म के जो कंपैरिजन्स हैं वो हमें नज़र आते हैं लगभग तमाम पोएम्स में, चाहे वो लव पोएम्स हों और चाहे वो डिवाइन पोएम्स हों। लेकिन ख़ास तौर पर आप इन 6 नज़मों में से आप हवाले दे दीजिए, तो उससे फिर आपके क्वेश्चन की एक तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और फिर आप जब टेक्सचुअल लाइन्स कोड करके इसका हवाला देंगे तो इस सूरत में आपका जो जवाब है वो ज़्यादा स्कॉलरली और ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नज़र आएगा। तो जॉन डन जो है उन्होंने जिन नज़मों में ये अपने इमेजेस इस्तेमाल किए हैं, ये कंसीट्स, उन नज़में जिनका मैंने हवाला दिया, एक तो द फ्ली है, पिस्सू, ये हम इसको पिस्सू कहते हैं, वन ऑफ द इंसेक्ट्स। और इसमें उसने ब्लड सकिंग, चूँकि ये एक हशरात है, इंसेक्ट है, तो उसने महबूबा को भी काटा है, उसका ब्लड सक किया है, और फिर जॉन डन का ब्लड भी सक किया है। तो यूँ जो है वो जो उसके पेट में जाके या उसके बॉडी में जाके उनका जो आपस में खून एक आपस में मिक्सअप हो गया है, उससे जॉन डन ने एक ज़बरदस्ती किस्म की हेट्रोजीनियसली आइडियाज़ ज़बरदस्ती योग करके उनको जोड़कर एक यहाँ पे कंसीट जो है वो ड्रॉ किया है। यानी बज़ाहिर जो है ये 2 डिसिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन उसमें उसने एक सिमिलरिटी ड्रॉ कर दी है। तो ये जॉन डन की ये एक आदत है कि वो बज़ाहिर डिसिमिलर चीज़ों को उनके दरमियान जो सिमिलरिटी ज़बरदस्ती सिमिलरिटी खींचने की कोशिश करते हैं। फिर जॉन डन की एक और नज़्म है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यानी ये एक अलविदाई नगमा है जो कि जॉन डन ने लिखा था। हम जानते हैं कि जॉन डन जो है वो उसकी बीवी, एक बार ऐसा हुआ कि जॉन डन को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा, यानी जर्मनी या फ्रांस के दौरे पर उसे जाना था, और जबकि उसकी बीवी जो है वो इंग्लैंड में ही थी, क्या वज़ीर थी, एंड शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट एट दैट टाइम एंड शी वाज हैविंग सम एप्रीहेंशंस एंड फियर्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। दैट्स वाई वो उसे रोकना चाहती है, मातम वाला एक मूड है, ख़दशात हैं कुछ। तो जॉन डन ने ये उस तनाज़र में ये एक अलविदाई नगमा लिखा था जिसमें वो अफसोस करने और मातम करने से उसे मना कर रहा है। तो उसमें बहुत सी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इस एक पोएम में आप देख सकेंगे कि आपको ब्रीफ किस्म के जो उसके कंसीट्स हैं वो भी नज़र आएंगे, और एक्सटेंडेड जिन्हें जिसे हम एलेबोरेटेड कंसीट्स कहते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और इसमें जॉन डन जो है, इसमें जो आपको जो मशहूर इसकी जो लाइंस हैं वो कंपास वाली हैं, जिसमें आपको अगर याद होगा कि एक तो कंपास की जो 2 टांगें हैं उसके साथ उसने अपने आप को और अपनी महबूबा को म्यूचुअली कंपेयर किया है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये सिमिलरिटी ही एक तरह की होती है, लेकिन एक अनयूजुअल किस्म की सिमिलरिटी है, तो हमें जो यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। आप उस कंपास वाली जो पोएम है ये कंपास का जो हवाला है, कंपास की जो 2 टांगों के साथ उसने कंपैरिजन किया है, उसका आप हवाला देंगे। मैं लाइन आपके लिए बोल देता हूँ। लाइन है कि इफ़ दे बी 2, कहता है कि मान लिया कि वो 2 टांगे ही हैं, दे आर 2 सो तो वो 2 ही हैं, यानी उन 2 टांगों को पोएट ने 2 रूहें करार दे दिया है, या फिक्स टांग को उसने महबूबा करार दे दिया है, और वो जो रिवॉल्विंग टांग है कंपास की, पोएट ने अपने आप को उससे कंपेयर कर दिया है। आ स्टिफ ट्विन कंपासेस आर 2,
तो कहता है कि वो टाइट किस्म की एक जोड़ा है कंपासेस का आपस में, दाई सोल दाई द फिक्स फुट। और फिर वो महबूबा से मुखातब होकर कहता अपनी बीवी से कि तुम्हारी जो रूह है वो एक फिक्स्ड फुट है, मेक्स नो शो, और जो बज़ाहिर जो है वो कोई दिखावा नहीं करता घूमने का, टू मूव बट डॉट इफ़ द अदर डू, अगरचे दूसरी टांग घूम रही होती है। तो ये इस तरह उसने इसको कंपेयर किया है अपनी इस पोएम में फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। अब फिर ये एक चूँकि एक एक्सटेंडेड किस्म का ये कंसीट है, बात यहाँ ही नहीं ख़त्म होती कि महबूबा जो वो फिक्स टांग है और पोएट जो है वो एक रिवॉल्विंग टांग है, बल्कि बात आगे भी जाती है। यानी आप इस एक्सटेंडेड कंसीट की एक और एग्जांपल देखेंगे, आगे जाके कहता है कि सच विल्ड दो बी टू मी, कि तुम भी ऐसी ही होगी मेरे लिए, हु मस्ट लाइक द अदर फुट ओब्लिकली रन, जो कि दूसरी टांग की तरह बहुत हल्के से अंदाज से ओब्लीक अंदाज से घूमेगी। और कहता है कि दाई फर्मनेस मेक माई सर्कल जस्ट, और कहता है कि इस बात का दारोमदार के अगर कंपास से वो दायरा बनाया जाए तो जैसे फिक्स टांग के ऊपर इसका दारोमदार होता है, अगर दायरा जिस जगह से सफ़र शुरू किया है पेंसिल ने, घूमने वाली टांग ने, अगर चाहें कि वो उसी जगह आके रुके जिस जगह से उसने शुरुआत की है, तो इसका दारोमदार घूमने वाली टांग पे नहीं है बल्कि किस पे है, उस फिक्स टांग पे है। दरअसल इस इमेज से या इस कॉन्सीट से जॉन डन अपनी बीवी को बताना चाहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे रुखसत होके इस जगह से रुखसत हो रहा हूँ और वापस इसी जगह पे आऊँ, तो इसका दारोमदार मेरे पे नहीं है बल्कि तुम्हारे पे है, क्योंकि तुम एक फ़िक्स टांग हो और मैं तो एक घूमने वाली टांग हूँ उस कंपास की। सो दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, कि तुम्हारी मजबूती ही, तुम्हारा साबित कदम रहना ही मेरे दायरे को सही बनाएगा, एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और मैं उसी जगह पे आके ख़त्म करूँगा जहाँ से मैंने शुरुआत की। ये दो जो मैंने आपको स्टांजास जिनका मैंने हवाला दिया है इसकी पोएम वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में, इन दोनों को आप ज़ुबानी याद कर लीजिए और आप इसका ज़रूर हवाला दीजिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और उसकी पोएम है, तीसरी जो पोएम जिसका मैंने हवाला दिया, जिसमें से अ वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग वीपिंग है, यानी ये भी अलविदाई नगमा है जो कि वीपिंग, ये रोने से मना करने के हवाले से किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जॉन डन जो है उसकी बीवी, चूँकि एट दैट टाइम शी वॉज प्रेगनेंट बट जॉन डन हैड टू गो, तो उस वक्त जॉन डन जो है उसमें भी, इस पोएम में भी उसने बहुत से कंसीड्स इस्तेमाल किए हैं, कुछ 4-5 कंसीड्स जो हैं उसने इस्तेमाल किए हैं। इसमें कहता है, नज़म का आगाज़ ही करता है कि लेट मी पोर फोर्थ, कि मुझे पोर फोर्थ होता है यानी मुझे बहा लेने दो, माई टीयर्स अपने आंसू, बिफोर दाई फेस, अपनी नज़रों के सामने, अपने चेहरे के सामने मुझे आंसू बहा लेने दो, वाइल स्टेज जब तक मैं यहाँ पे हूँ, फॉर दाई फेस क्वाइंस दैम, क्योंकि इस सूरत में कि जब मैं आंसू तुम्हारे सामने बहाऊँगा तो वो सिक्के बन जाएंगे, वो क्वाइंस बन जाएंगे, एज दे स्टम्प दाई बियर, क्योंकि इस सूरत में वो तुम्हारी एक शबिया, यानी उसके ऊपर एक तुम्हारी जो एक स्टैंप लग जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने जब आंसू बहाऊँगा। और कहता है कि एंड बाय दिस मिंटेज, और कहता है इसी सिक्का साजी से, दे आर समथिंग वर्थ, वो कीमती बन जाएंगे। यानी शायर कहता है कि जैसे एक धात होती है और उस धात के ऊपर जो है जब मलका की, क्वीन की तशबीह या शबिया या शक्ल जो है वो प्रिंट कर दी जाती है, एम्बॉस कर दी जाती है, तो जैसे वो धात ज़्यादा कीमती हो जाती है, ऐसे ही मेरे आंसू अगर तुम्हारे सामने बहाए जाएंगे तो वो भी कीमती ही हो जाएंगे। तो यूँ हम ये देखते हैं कि यह कंसीड्स के एक सुपर्ब एग्जांपल है कि जिसमें अनयूजुअल किस्म का एक सिमिली और अनयूजुअल किस्म का एक कंपैरिजन जो है राइटर ने ड्रॉ किया है। तो इस नज़म में से भी आप 2-3 जो स्टांजास लेके उसका हवाला आप दे सकते हैं। जो डियर स्टूडेंट जॉन डन जो है अपने इमेजेस का और अपने कंसीड्स का इस्तेमाल जो है वो अपनी पोइट्री में करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और नज़में भी हैं जिसमें से हम हवाला दे सकते हैं। अगर आपको याद हो कि इसकी जो पोएम है वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसके अंदर भी उसने एक यानी महबूबा से दूरी को या महबूबा से जुदाई या बीवी से जो जुदाई है उसको उसने
बारीक, बिल्कुल बारीक किस्म के वो जो गोल्ड की एक परत होती है उससे एक तशबीह दे दी है। जैसे कहता है कि आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, कहता है कि हमारी दो रूहों को जो कि दरअसल एक ही हैं, दो आई मस्ट को, अगर जो मुझे जाना है एंड और नॉट येट, फिर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप ब्रिज बट एन एक्सपेंशन, लेकिन ये उस गोल्ड की जो परत है ये उसी का एक एक्सपेंशन है। लाइक गोल्ड टू एयर इतने बीट, जो कि बिल्कुल इतना बासकत गोल्ड उसको जब कूटा जाता है उसको इतना बारीक कर दिया जाता है और अपनी नफासत में वो इतना बारीक हो जाता है कि वो हवा में उड़ने के काबिल भी हो जाए। तो यूँ राइटर जो है वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग वीपिंग मॉर्निंग में भी वो इस तरह की तशबीह देता हुआ नज़र आता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन जो है वो अपने इमेजेस का इस्तेमाल जो है वो और अपने कंसीट्स का इस्तेमाल जो है वो करता है। फिर गुड मॉरो पोएम है, उस गुड मॉरो पोएम के अंदर भी आप देख सकते हैं जिसमें वो सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है अपने महबूबा को, और उसमें भी उसने बहुत से इस तरह की एग्जांपल्स दी हैं, इस तरह के कंसीट्स इस्तेमाल किए हैं कि जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अनयूजुअल किस्म के कंसीट्स हैं और बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हैं, जिसमें वो एक डिसिमिलर दो बज़ाहिर चीज़ों में एक सिमिलरिटी खींचता हुआ नज़र आता है। इस तरह इसकी एक पोएम है एक्सटेसी वजद वजदान, उस पोएम के अंदर को भी देखें हमारे सिलेबस में शामिल एक लंबी नज़मों में से एक है, उसमें भी आपको 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो बड़ी आसानी से दस्तयाब हो सकती हैं। और फिर इसकी एक पोएम द सन राइजिंग है जिसमें वो सूरज से मुखातब होता हुआ नज़र आता है और सूरज को गालियाँ और देता हुआ नज़र आता है, सूरज को डांटता हुआ नज़र आता है, और फिर जिस तरह से उसने सूरज की अहमियत घटाई है और सूरज को मुखातब करके जिस तरह से उसने अपने महबूबा के साथ अपने जो एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है, उसको जिस तरह से उसने एग्जांपल्स दे देकर वजाहत की है, वो सारे के सारे ही अनयूजुअल किस्म के कंसीट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन की शायरी के अंदर कंसीट्स जो हैं उनकी एक भरमार है, बेतहाशा वो इस्तेमाल करते हैं कंसीट्स जॉन डन अपनी पोइट्री में। और फिर हम ये भी देखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स के जॉन डन के जो कंसीट्स हैं वो एलिज़ाबेथन पोइट्स, यानी चूँकि एलिज़ाबेथन एज से तकरीबन ये पोइट बिलोंग करते हैं। शेक्सपियर का जो ज़माना है 1564 से 1616 वो एलिज़ाबेथन दौर के पीक का ज़माना था, तो उसके थोड़े अरसे बाद ये जॉन डन जो है वो शेक्सपियर के को 8 साल बाद जॉन डन पैदा हुआ। तो ये एलिज़ाबेथन एज के जो पोइट्स थे उनके जो इमेजेस थे ये उनसे ये ट्रेडिशनल इमेजेस जो हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि अनयूजुअल किस्म के इमेजेस इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और फिर जॉन डन के इमेजेस जो हैं वो ओरिजिनल हैं, ओरिजिनलिटी पर बेस करते हैं, स्टार्टलिंग हैं, चौंका देने वाले हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन जो है उन्होंने वो एक किंग है विट का और मास्टर ऑफ कंसीट्स और इमेजेस, यानी वो एक्सपर्ट है इमेजेस के इस्तेमाल में और कंसीट्स के इस्तेमाल में, और उसके कंसीट्स में एक मकनातीसी कुव्वत पाई जाती है, मैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है। और बज़ाहिर जो है ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ज़बरदस्ती एक कंपैरिजन खींच के ड्रॉ करके अपने रीडर्स को इंटरेस्टिंग मटेरियल यूँ फ्राहम करते हैं जॉन डन। जॉन डन ने तमाम जो रवायती किस्म के जो कंसीट्स थे एलिज़ाबेथन एज के उनको नज़रअंदाज किया, और बल्कि उसने हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनलिटी को उसने एक बख्शी अपने कंसीट्स को, और इसमें फिर वो साथ वो ब्लेंडिंग और पैशन एंड थॉट भी कर देते हैं, यानी जज्बात के साथ जज्बात भी इसके अंदर काफ़ी शामिल करते हैं, जिससे कंसीट्स जो है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि जॉन डन ने मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ सोर्सेज से ये अपने कंसीट्स लिए हुए हैं और आप हर नज़म से उसका हवाला दे सकते हैं, लेकिन मैंने 5-6 नज़में आपको जो बयान की हैं आप उनको लीजिए। अब जो स्टूडेंट्स हम नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है ये पूरे का पूरा आपके लिए यहाँ पे हल भी किया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। द ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थाट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी ऑफ डन्स पोइट्री। एक तो ये सवाल है, ज़ाहिर बात है कि जितने भी जॉन डन कंसीट्स इस्तेमाल करता है उसके अंदर वो ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड थाट भी करता है, और ये मेटाफिज़िकल पोइट्री के अहम फीचर भी था और बिलखसूस जॉन डन की जो पोइट्री थी। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन डन्स इमेजरी, ये डन्स की इमेजरी पे आ जाए सवाल तो तब भी आप यही लिखेंगे। और या फिर सवाल आएगा डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कंसीट,
ये कंसीट लफ्ज़ है दरअसल। एन इमेजरी यूज बाय जॉन डन इन इज मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है इसके अंदर सबसे पहले देखें मैंने आपके लिए जॉन डन को मोनार्च ऑफ विट और मास्टर ऑफ कंसीट्स कहा है। इसके बाद इस पहले पैराग्राफ के आप एंड में देखेंगे मैंने डॉक्टर जॉनसन का हवाला दिया है कि डॉक्टर जॉनसन ने किस तरह से इसकी जो डेफिनेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया है, इसके ऊपर मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर जो यूज़ होने वाले कंसीट्स हैं उनको किस तरह से एक डेरोगेटरी रिमार्क उसके ऊपर दिया है। फिर आगे मैंने जॉन डन के जो कंसीट्स हैं उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें पॉइंट वाइज बना दिए हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो फीचर्स हैं, ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं उन कंसीट्स के जो कि जॉन डन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो बज़ाहिर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में लाइकनेस को, सिमिलैरिटी को लॉजिकली वो जिस तरह से वो अनफोल्ड करते हैं। और फिर आगे मैंने उसका रेंज बता दी कि कहाँ से किन सोर्सेज से वो इस्तेमाल करते रहे हैं। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जॉन डन ने अपने एक्सटेंडेड इमेजेस जो हैं या कंसीट्स जो हैं वो नॉलेज, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स उसमें से उन्होंने लिए हैं। इसके बाद ये वो 6 नज़में हैं जिनका मैंने आपको हवाला दिया है और इसके बाद जो है फिर ये 6 के 6 जो पोएम्स हैं उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे उनकी आपके लिए यहाँ पे इसमें डाली हैं और आप उनको ये देखें, ये आप मार्कर से इसको लिख सकते हैं। लेट मी पोर फोर्थ, ये लाइनें जब भी आप हवाला देंगे ये फॉरबिडिंग वीपिंग में से ली गई लाइनें हैं। और इसके बाद जो है आगे चल के हम देखते हैं तो ये 2-3 एग्जांपल्स और भी मैंने आपको दी हैं, ये फ्री में से मैंने दी है। और इसके बाद जो है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में से ये कंपास वाली जो 2 इम्पॉर्टेंट लाइन जो स्टांजास हैं उनको मैंने आपके लिए यहाँ पे साथ मेंशन किया है। इसी तरह आप भी इन पोएम्स में से मटेरियल लेकर आप ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए, जवाब को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह इन लाइन्स का हवाला ज़रूर दीजिए। और फिर एंड पे मैंने जॉन डन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एलिज़ाबेथन एज के हवाले से थोड़ा सा कंपेयर कर दिया कि एलिज़ाबेथन एज के अंदर किस तरह ट्रेडिशनल तरीके से रवायती अंदाज से कंसीट्स और इमेजेस इस्तेमाल किए जाते थे और जॉन डन ने किस तरह से उनको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया है। और फिर एंड पे मैंने कंक्लूजन निकाला है जिसमें मैंने आपको बताया कि जॉन डन जो है वो किंग ऑफ विट है और मास्टर ऑफ कंसीट्स है इमेजेस का, और एक मैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है उसके कंसीट्स में और वो जो है दिस फोर्स हेल्ड्स टुगेदर द टू अपैरेंटली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बज़ाहिर 2 मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह से फोर्स जो है वो इकट्ठे किए रखती है। और उसने तमाम जो एलिज़ाबेथन एज के ट्रेडिशनल कंसीट्स उनको इग्नोर किया और बल्कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटल किस्म के वो इमेजेस थे जो एलिज़ाबेथन एज में यूज़ होते थे। और डन के जो इमेजेस हैं वो ओरिजिनलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से फिर वो आपको पता है कि जॉन डन के जैसा कि एज ए मेटाफिजिकल पोएट उसका जो फीचर रहा है कि वो एक ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड थाट और आर्गूमेंटेशन और फिर एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, वो कंसीट्स की जो दे के बात को प्रूव करते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो होपफुली डे स्टूडेंट्स के हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें आपको कंसीट और इमेजरी का इस्तेमाल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद कीजिए और जॉन डन के ये जो आउटलाइन मैंने आपके लिए बनाई है आप इसको ज़हन में रखिए कि किस तरह से जॉन डन जो है वो कंसीट्स का इस्तेमाल करने वाला एक एक्सपर्ट किस्म का पोएट था और इमेजरी का और विट का वो किस तरह के एक्सपर्टली अंदाज से इस्तेमाल करने वाला पोएट था। सो होपफुली डे स्टूडेंट्स की आपकी वीडियो है, हमारी आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में डे स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जॉन डन का एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो डे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।